क्या अंतरिक्ष से निर्यात हुई है कोरोना की विपत्ति? कोरोना के रूप में दुनिया के लिए आई महामारी की दस्तक नई नहीं है। ईसा पूर्व से ही महामारी के रूप में प्रलय के तांडव की शुरुआत हो गई थी। 14वीं शताब्दी के 5वें व 6ठे दशक में, जिसे ब्लैक डेथ का दौर कहा जाता है, प्लेग की महामारी ने यूरोप की 1/3 आबादी को निगल लिया था। दसियों लाख लोग इसमें मौत के मुंह में समा गए थे। उस तुलना में आज कोरोना का कहर कुछ नहीं है। मौत का वो तूफान भी विदा हुआ था और कोरोना को भी एक दिन विदा होना पड़ेगा। कोई महामारी ऐसी नहीं है जो दुनिया से मनुष्य की हस्ती को पूरी तरह मिटा सके। कोरोना भी नहीं। 15वीं शताब्दी में अमेरिका को प्रचंड महामारी ने घेर लिया। बताया जाता है कि अमेरिका की आबादी उस समय 6 करोड़ थी, जो छटकर 1 सदी बाद सिर्फ 60 लाख रह गई थी। अमेरिका में आई महामारी के लिए कुदरत नहीं, लोग ही जिम्मेदार थे। यूरोपियनों ने अमेरिका में पदार्पण के बाद वहां मूल निवासियों का इतना संहार किया कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया की आबो हवा ही बदल गई। इसके चलते चेचक, खसरा, हैजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी, टाइफस आदि का ऐसा प्रकोप हुआ कि लाशों के ढेर लग गए। तो कई बार आदमी खुद अपने लिए कब्र खोदता है। कोरोना कुदरत की उपज है या इस महामारी को आदमी ने अपनी दुष्टता से न्योता है, कुछ साफ नहीं है। कोरोना वायरस का प्रकोप कैसे हुआ, इस पर अभी शोध हो रहा है। इस शोध के कई और दिलचस्प आयाम हो सकते हैं। कई जगह आज रोबोट काम करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने नतीजे हैं। कंप्यूटर तकनीक में नए नए वायरसों की उत्पत्ति होती है। क्या नया कोरोना वायरस कंप्यूटर मानव यानी रोबोट की वजह से पैदा हुआ है? इस सवाल पर भी गौर किया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले एलियनों की चर्चाएं गर्म थीं। खबरें तो यहां तक बता रही थीं कि अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा एलियन होने की पुष्टि की जा चुकी है। नासा उनसे संवाद करने की स्थिति में पहुंच गया है। एलियन में बहुतसों के बारे में कल्पित है कि वे मानव के शुभचिंतक हैं और बहुतसों के बारे में है कि वे आदमी के शत्रु हैं। तो क्या कोई शत्रु एलियन बस्ती ने तो मानव पर कोरोना के रूप में जैविक हमला तो नहीं किया है? अनुसंधान इस पर भी होना चाहिए। इस हवाले को देखते हुए फंतासी की बीमारी के शिकार भारतीयों को सबक लेने की जरूरत है। वे आए दिन नासा के हवाले से बताते रहते हैं कि किस तरह महाभारत के युद्ध की आवाजों को पकड़ लिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि महाभारत मिथकीय ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक किताब है। रामायण के स्थलों और प्रसंगों को पुष्ट करने वाले नासा के हवाले भी चर्चा में आते रहते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि नासा के नाम से गल्प उद्योग भी चलता है, जो कभी उड़न तश्तरियां अंतरिक्ष से जमीन पर उतरवा लेता है और कभी अंतरिक्ष मानव को धरती की किसी बस्ती में चहलकदमी करा देता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई परखने के मौके आते हैं तो ऐसी चर्चाएं उड़ाने वाले गायब हो जाते हैं। अगर कोरोना सिर्फ कुदरती अपद्रव्य है तो उसका अंत भी कुदरती ही होगा। कुछ समय पहले फसलों को पीली भटकैया की खरपतवार ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। किसी दवा से उसका सफाया नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक यह खरपतवार गायब हो गई। क्या कोरोना भी अपना समय पूरा करके इसी तरह बिना किसी बड़े मानवीय प्रयास के खामोश हो जाएगा? कई बार महामारियों ने वरदान की भूमिका अदा की है। यूरोप, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में छा गया, उसके पीछे महामारियों का बड़ा योगदान है। ब्लैक डेथ में करोड़ों की जाने जाने से यूरोप का परिदृश्य बदल गया। खेतों में काम करने के लिए लोग मिलने बंद हो गए, जिससे जमींदारी व्यवस्था को बड़ी चुनौती मिली। किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ी। मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मजदूर वर्ग का उदय हुआ। कम मजदूर मिलने से मशीनीकरण के लिए रुझान बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों ने वहां मौत से डरना छोड़ दिया। अपनों की थोक के भाव लाशें देखकर वे जिंदगी के प्रति इतने बेफिक्र हो गए कि नए क्षितिज तलाशने के लिए उन्हें कठिन समुद्री यात्राओं में अपने को झोंकने में डर
डर जाता रहा, जिससे संसार भर में वे अपने उपनिवेश स्थापित कर सके। क्या कोरोना की चोट भी युग परिवर्तन का निमित्त बनेगी? एलोपैथी में कोरोना की दवा की इजाद के लिए मशक्कत हो रही है। फिलहाल तो कुनैन की गोली के कारण इस दौर में भारत का हाथ दुनिया के सामने ऊंचा हुआ है। लॉकडाउन के कुछ दिनों पहले तक बेसहारा गायों के भटकने का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सर्वत्र लोगों को हलकान किए हुए था। सरकार की जिद थी कि वह गौवंश के संरक्षण से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि गौवंश में दैवीय शक्तियां होती हैं जिनसे कई प्रकोपों से इंसान का बचाव होता है। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन के बाद लोग गायों से जुड़ी शिकायतें भुला चुके हैं। जिनको खांसी और बुखार की शिकायत है, वे गौवंश के दैवी प्रभाव का लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे। गाय को सहलाने, उसका मूत्र और दूध पीने और उसकी सेवा में खाली समय होने से, दिन भर रहने से क्या उन्हें उपचार जैसा कुछ महसूस होता है? गौभक्तों को इस दिशा में प्रैक्टिकल करना चाहिए। हो सकता है कि अभी असाध्य बने कोरोना को भगाने का आसान रास्ता गौवंश की सेवा के जरिए सूझ जाए। अगर ऐसा संभव हुआ तो देसी गाय की दैवी क्षमता का लोहा दुनिया को मानना पड़ेगा, जिससे यह महामारी दूरगामी तौर पर भारत के लिए वरदान साबित होकर जा सकती है। भारत में इस महामारी के कारण बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। परंपरागत भारतीय जीवन पद्धति में प्रत्येक दिन एक निर्धारित क्रम होता था। अब जबकि लंबे लॉकडाउन में बोरियत भारी पड़ रही है, फिर इस तरह का शेड्यूल बनाने की जरूरत लोगों को महसूस होने लगी है ताकि दिन कट सके। इतने बजे जागना, इतने बजे नहाना, इतने बजे ध्यान लगाना, फिर नाश्ता करके शारीरिक श्रम वाला काम करना, खाना खाना, कोई पुस्तक पढ़ना, अल्प विश्राम के बाद शाम को ध्यान लगाना, रात को खाना खाने से पहले खेल के माध्यम से कोई व्यायाम करना, बीच में ही अपने बुजुर्गों की सेवा के ख्याल और किसी एक आदमी की निस्वार्थ मदद के काम भी होने चाहिए। इस पद्धति पर अगर भारतीय अपना जीवन वापस लौटा सके तो उनका खुशहाली सूचकांक दुनिया में सबसे ऊपर चढ़ सकता है। कमाई के लिए दिन भर अपनी जिंदगी झोंकते रहने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। लड़की की जो शादी पहले 2-3 लाख रुपए के दहेज में हो सकती थी, उस पर 25-30 लाख रुपए खर्च करके साबित किया जा रहा है कि कमाई के नाम पर दिन भर पिसकर वह अपने लुटने का इंतजाम करता है। शादी ब्याह की दावत जब लोगों के सहकार से निपटती थी तो चंद पैसे खर्च होते थे। आज इस कार्य में भी लोग लुट रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति में बाजार के लिए बलिदान होने वाले मोहरे से ज्यादा आदमी की जिंदगी की अहमियत नहीं रह गई। बाजार के सारे तामझाम छद में हैं। जो लोग इसी छद में उलझकर अपने गांव जिले को छोड़कर महानगरों में धंधा या मजदूरी करने चले गए थे, उन पर कोरोना का भूत क्या इतनी जल्दी उतर जाएगा? निश्चित रूप से कोरोना अभी कमोबेश 1-2 साल तक सताता रहेगा। तब तक लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वे अपने काम पर महानगर वापस जा सकें। आर्थिक विकास दर भी औंधे मुंह गिर चुकी होगी, जिसके कारण महानगरों में काम का स्कोप भी नहीं रह जाएगा। पृथ्वी गोल है इसे साबित करने के लिए नई स्थितियां फिर पहले जैसे आत्मनिर्भर गांव, कस्बों की व्यवस्था बहाल करें, जिसमें नकदी लेन देन का चलन नाम मात्र का रह जाए। ऐसी व्यवस्था का आधार पहले भी संतोष धन सबसे बड़ा धन का सूत्र था। आज भी इसी सूत्र को व्यवस्था का आधार बनाना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।